Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AR Study Circle. In this video we are going to learn the use of can. Can is a modal verb or modal auxiliary, and it is very important modal auxiliary because in our day-to-day conversation, in our daily spoken English, we use this word to show ability, to show inability, to express some ideas related to possibilities, and to ask permissions or to grant permissions, and to show some other things also. So in this video we are going to learn how to use can in our conversation, in our day-to-day speaking language. So let's try to understand the use of can. The first use of can is used to say that it is possible for somebody something to do something or for something to happen. Can, यहाँ पे can का जो यूज बताया गया है वो ये बताया गया है कि can का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप ये दर्शा सको कि कुछ किसी के लिए पॉसिबल है, किसी के लिए कुछ पॉसिबल है. इट इज यूज टू से, यह कहने के लिए यूज होता है दैट कि इट इज पॉसिबल फॉर समबडी टू डू समथिंग, कि किसी के लिए कुछ करना पॉसिबल है, और इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन, और किसी चीज के लिए कुछ होना पॉसिबल है. तो इस तरीके से कैन का यूज ये शो करने के लिए, ये बताने के लिए होता है कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना पॉसिबल है या किसी व्यक्ति के लिए के साथ कुछ होना पॉसिबल है. किसी व्यक्ति के यानी कोई पर्सन कुछ कर सकता है ऐसा पॉसिबल है, और किसी पर्सन के साथ कुछ घटना घटित हो सकती है, ये भी पॉसिबल है. साथ में ये एबिलिटी यानी योग्यता या कैपेबिलिटी, क्षमता को भी दर्शाता है. और कैन के साथ अगर नॉट लग जाए, कैन नॉट, तो ये इनएबिलिटी या फिर इनएबिलिटी को दर्शाता है. और एक चीज और है, जब आप कैन का यूज करके किसी एबिलिटी को शो करते हैं, जब आप कैन का यूज करके किसी एबिलिटी को शो करते हैं, तो उस चीज को आप सिंपल वे में आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. जैसे कैन, ये एबिलिटी के लिए खास तौर से है. आप अपनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी को जब शो करते हैं तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं. ओके, बट आप विदाउट यूजिंग दिस मॉडल वर्ब कैन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं. और वो कैसे कर सकते हैं आप? इज एम आर के साथ आप एबल टू लगाइए, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल है. जैसे आपने कहा कि आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, या आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं. आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूं. तो यहां आप अपनी कैपेबिलिटी बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उस हैवी बॉक्स को उठा पा रहे हैं. और उसे आप विदाउट यूजिंग कैन भी कर सकते हैं, यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसी सेम बात को आप कह सकते हैं, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं एबल हूं इस बॉक्स को लिफ्ट करने में, इस बॉक्स को उठाने में. इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं. तो देखिए कुछ डिफरेंट यूजेस देखते हैं कैन के. आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं. यू कैन ऑल्सो से दैट आई एम एबल टू रन फास्ट. आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, और आई एम एबल टू स्विम, मैं तैरने के योग्य हूं. कैन यू कॉल बैक टुमारो, कैन यू कॉल बैक टुमारो, क्या आप कल दोबारा कॉल कर सकते हैं, या आप कल फिर से कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ फ्यूचर के बारे में, जो निकट एकदम फ्यूचर है, उसके बारे में भी कैन का यूज़ करके हम कुछ स्टेटमेंट बोल सकते हैं. और कैन का यूज़ प्रेजेंट में होता है. अगर
पास्ट में आपको कैन का यूज़ करना है तो कैन को डायरेक्ट पास्ट में यूज़ नहीं करते, आप कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो है कुड। कुड का यूज़ करके आप पास्ट में सेंटेंस को बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इट मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट, मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, और आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी को, आप अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ही कैन बीट यू इन दिस रेस, it means he has the ability to beat you in the race, or he is able to beat you in the race. He can beat you in this race, वह आपको इस रेस में हरा सकता है। बीट का मतलब यहाँ पे पीटना नहीं होता। Here the meaning of beat is not डिशुम डिशुम, no. He can beat you in this race, वह आपको इस रेस में पीट सकता है। I can learn all rules of English grammar, मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स सीख सकता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू द स्टेटमेंट, एन एग्जाम्पल, नॉट दिस स्टेटमेंट इज फॉर मी, ओके, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एन इगोइस्ट पर्सन, ओके। तो यहाँ पे आपसे कहा गया आई कैन लर्न ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स सीख सकता हूँ। आई कैन ओपन दिस लॉक, मैं इस लॉक को खोल सकता हूँ, और आई एम एबल टू ओपन दिस लॉक, मैं इस लॉक को खोलने के लायक हूँ। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह से, तीव्रता से, बिना अटके हुए कॉन्फिडेंटली बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है। एवरीवन कैन अचीव वंस गोल, एवरीवन कैन अचीव वंस गोल, हर कोई अपना गोल अचीव कर सकता है। सो यहाँ पे कैन के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने दिए। अब देखिए आप एक सेंटेंस को, ये मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए इसमें थर्ड एग्जाम्पल आई थिंक छोड़ दूं अगर मैं इसको, फर्स्ट सेकंड यस थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी के अदर एग्जाम्पल्स ये पॉजिटिव फॉर्म में हैं, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और आप इनको 4 वेज में बना सकते हो। आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और इन सेंटेंसेस को माइंड में बेहतर तरीके से बैठाने के लिए आप इनको रिपीट कर सकते हो और डिफरेंट सेंटेंसेस को और भी अपने माइंड से जनरेट कर सकते हो कैन का यूज़ करके। तो देखिए इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपकी इंग्लिश की जो स्पीड है वो नॉर्मल रहे, अटको ना। अपने बोलने के लहजे को फास्ट करने के लिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस अपने घर पे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई कैन रन फास्ट, आई कैन नॉट रन फास्ट, और आई कांट रन फास्ट। कैन नॉट को आप कांट बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और आप कैन नॉट को कैंट भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और यूएसए के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। सो बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो हम उसी का प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं कांट, बट कैंट कहना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कांट का यूज़ करते। आई कैन रन फास्ट, आई कांट रन फास्ट। कैन आई रन फास्ट, कैन आई नॉट रन फास्ट। आई कैन स्विम, आई कैन नॉट स्विम। कैन आई स्विम, कैन आई नॉट स्विम।
I can play cricket. I cannot play cricket. Can I play cricket? Can I not play cricket? It means मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. I can play cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता. I cannot play cricket. क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? Can I play cricket? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ? Can I not play cricket? In this way you can practice or practice. You can change your personality. You can change your personality. आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी. आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते. कैन यू चेंज योर पर्सनैलिटी? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं? कैन यू नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते? आई कैन लर्न ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स सीख सकता हूं. I cannot learn all the rules of English grammar. मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स नहीं सीख सकता. Can I learn all the rules of English grammar? क्या मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स सीख सकता हूँ? Can I not learn all the rules of English grammar? क्या मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स नहीं सीख सकता? I can open this lock. मैं इस लॉक को खोल सकता हूँ. I can't open this lock. मैं इस लॉक को नहीं खोल सकता. Can I open this lock? क्या मैं इस लॉक को खोल सकता हूं? Can I not open this lock? क्या मैं इस लॉक को नहीं खोल सकता? She can speak English fluently. वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है. She cannot speak English fluently. वह इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकती. Can she speak English fluently? क्या वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है? Can she not speak English fluently? क्या वह इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकती? Everyone can achieve one's goal. हर कोई अपना गोल, हर कोई अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है. Everyone cannot achieve one's goal. हर कोई अपना गोल अचीव नहीं कर सकता. Can everyone achieve one's goal? क्या हर कोई अपना गोल अचीव कर सकता है? Can everyone not achieve one's goal? क्या हर कोई अपना गोल अचीव नहीं कर सकता? Everyone can achieve one's goal, and its negative is everyone cannot achieve one's goal, but its negative can also be formed no one can achieve one's goal. In this way you can also form negative. In negative, cannot can be can't or can't in short form, and in questions can is used before subject at the starting of the sentence to express inability. For example, I can do it, I cannot do it. It means I have no ability to do it. Okay. The second use of can is used to say that somebody knows how to do something. Can का जो दूसरा यूज है वो ये है, इस यूज में ये दर्शाया जाता है कि एक व्यक्ति कुछ करना जानता है, यानी किसी व्यक्ति को कुछ काम करना आता है, वो जानता है कि इस काम को कैसे किया जाए, हाउ टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक स्पेनिश, यानी वो स्पेनिश बोलना जानती है. इट मीन्स she knows very well how to speak Spanish. I can speak French. It means I know how to speak French. She can cook very well. It means, no, sorry, he can cook very well. It means he knows how to cook very well. My younger son can drive a car. It means my younger son knows how to drive a car. She can write many languages. It means she knows how to write different languages, how to write more than one languages. It means
she has the knowledge of different languages. That's why she is able to write different languages. The third use of can is used with the verbs. Which verbs? Feel, hear, see, taste, smell, etc. These are the verbs with can modal verb can be used. For example, she could feel a lump in her breast. She could feel a lump in her breast. वह अपने breast में lump feel कर सकती थी. Here could is the past of can. And what is the proper meaning of lump? I have forgotten right now. So I will tell you in the description meaning of lump. I will write in the description, so you can open description and read there the meaning of lump. Okay, right now I am forgetting, that's why I am unable to tell you. Second, I can hear music. I can hear music. मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ. I can hear music. मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ. I can see some fear on your face. मैं आपके चेहरे पे थोड़ा या कुछ ये कोई समझ लीजिए. I can see some fear on your face. मैं आपके चेहरे पे थोड़ा भय देख सकता हूँ. I can feel the pain of your heart. मैं आपके दिल का दुख समझ सकता हूँ. I can feel, समझ, here समझना का मतलब महसूस करना, feel. I can feel the pain of your heart. मैं आपके दिल का दर्द महसूस कर सकता हूँ. I can smell the fragrance of this rose. मैं इस गुलाब की सुगंध को सूंघ सकता हूँ, यानी उसकी सुगंध को फील कर सकता हूँ. फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया, कैन इज यूज टू शो दैट समबडी इज अलाउड टू डू समथिंग. कैन इसलिए भी यूज होता है ये दर्शाने के लिए कि किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए अलाउ कर दिया गया है, यानी परमिशन दे दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द कार इफ यू वॉन्ट. अगर आप चाहो तो आप कार ले सकते हो. यू कैन वियर जीन्स एट वर्क. काम करते समय आप जीन्स पहन सकते हो, यानी आपको जीन्स पहनने के लिए अलाउ कर दिया गया है, कोई रोक टोक नहीं है. फिफ्थ पॉइंट है, इनफॉर्मल वे में आप कैन का यूज़ कर सकते हो. इनफॉर्मल, एक होता है हम फॉर्मल होते हैं, किन लोगों के साथ हम फॉर्मल होते हैं, ऑफिशियल्स लोगों के साथ फॉर्मल होते हैं, या उन लोगों के साथ फॉर्मल होते हैं जिनके साथ हम फैमिलियर नहीं होते. इफ वी आर नॉट फैमिलियर विद यू देन आई विल बी फॉर्मल विद यू. जिनके हम ज़्यादा नज़दीक नहीं होते, ज़्यादा क्लोज नहीं होते, जो हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं, हम उनके साथ फॉर्मल बिहेव करते हैं. फॉर्मल मतलब औपचारिकता निभाते हैं एक तरीके से. तो देखिए, इनफॉर्मल का मतलब जैसे हम फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल होते हैं, हम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ इनफॉर्मल होते हैं, हम अपने लवर के साथ, हम अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ भी इनफॉर्मल होते हैं. ओके, तो इनफॉर्मल का मतलब उनसे खुल के अपने दिल की बात हम जिनसे शेयर कर सके, उनके साथ हम इनफॉर्मल है. तो इनफॉर्मल यूज़ है कैन का. क्या यूज़ है? यूज टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग. परमिशन मांगना, कुछ करने के लिए परमिशन मांगने के लिए आप कैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल यूज़ होगा, याद रखिएगा. जैसे आप अपने दोस्त से कह सकते हैं या अपने रिश्तेदारों से जिनसे आप ज़्यादा फैमिलियर हैं उनसे बोल सकते हैं, कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर. क्या मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? यानी यहाँ पे न्यूज़पेपर लेने की परमिशन ली गई है, लेकिन इनफॉर्मल वे में. सेकंड,
कैन आई टेक योर बाइक फॉर अ वाइल, आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं कैन आई टेक योर बाइक फॉर अ वाइल, क्या मैं तेरी बाइक थोड़ी देर के लिए ले लूँ। तो इस तरीके से एक इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल यूज़ ये भी है 6 नंबर का कैन का, बोला गया है कैन इज यूज टू आस्क समबडी टू हेल्प यू, किसी को मदद मांगना, किसी से मदद मांगने के लिए भी आप इनफॉर्मल वे में कैन का यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स, कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स। विद दिस बॉक्स का मतलब क्या, आप इस बॉक्स को उठाने में या खिसकाने में या इधर से उधर ले जाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी किसी भी रिगार्ड, किसी भी संबंध में उस बॉक्स के साथ जो भी आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आपसे मांगी जा रही है इनफॉर्मल वे में। सेकंड, कैन यू फीड द कैट प्लीज, कैन यू फीड द कैट प्लीज। मान लो आप अपनी मम्मा को बोल रहे हैं, पापा को बोल रहे हैं, किसी बड़े पर्सन को बोल रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं क्योंकि आप उनसे फैमिलियर हैं, तो आप उनसे बोल रहे हैं, या बड़े भाई या बड़ी बहन को बोल रहे हैं कैन यू फीड द कैट प्लीज, क्या आप प्लीज इस कैट को खाना खिला देंगे। इस तरीके से आप बोल रहे हैं। 7th आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंस फॉर सेइंग दैट यू आर श्योर समथिंग इज नॉट ट्रू। नेगेटिव सेंस में कैन का यूज करना, इस श्योरिटी को दर्शाना, अपनी कही हुई बात की श्योरिटी को दर्शाने के लिए आप ऐसा करते हैं। नेगेटिव में कैन का यूज करते हैं क्योंकि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने बोली उस स्टेटमेंट के लिए आप सर्टेन हैं, आप श्योर हैं, आपको विश्वास है कि हाँ ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट कैंट बी मैरी, दैट कैंट बी मैरी, सी इज इन न्यूयॉर्क। दैट कैंट बी मैरी, सी इज इन न्यूयॉर्क। वह मैरी नहीं हो सकती, वह तो न्यूयॉर्क में है। तो यहां वो कैसे होगी, यानी मैं, जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त मैरी को जानते हैं और आपके दोस्त ने अचानक आपसे कहा देखो वो लड़की मैरी जैसी लग रही है, तो आपको पता था कि वो मैरी अभी न्यूयॉर्क गई हुई है और वहीं है, इतने दिन तक वहाँ रहेगी, तो आप उससे बोल रहे हैं शी कैंट बी मैरी, सी इज़ इन न्यूयॉर्क। वह मैरी नहीं हो सकती, वह तो न्यूयॉर्क में है। इस तरीके से आप सर्टेन हैं, आप श्योर हैं दैट गर्ल वॉज नॉट मैरी बिकॉज सी वॉज इन न्यूयॉर्क। He can't have slept through all that noise. He can't have slept through all that noise. यहाँ पे जो मॉडल वर्ब के साथ have फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आ जाती है तो वो पास्ट का यूज हो जाता है। पास्ट का वो एक्शन पास्ट के लिए शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है सेंटेंस, ही कैन नॉट या ही कैंट हैव स्लेप्ट थ्रू ऑल दैट नॉइज। इन इतने शोरों में वह सो नहीं पाया होगा, इतने शोर में वह सो नहीं सका होगा या वह सो नहीं पाया होगा। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, यानी वो घटना घट चुकी है, वो पास्ट की बात हो गई है। नेक्स्ट यूज है कैन का टू एक्सप्रेस डाउट और सरप्राइज। संदेह या सरप्राइज, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए, शक या संदेह या आश्चर्य को प्रकट करने के लिए कैन का यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन दे बी डूइंग, व्हाट कैन दे बी डूइंग, वे क्या कर रहे होंगे। यहाँ पे एक डाउट सा है, व्हाट कैन दे बी डूइंग, वे क्या कर रहे होंगे। कैन ही बी सीरियस,
कैन ही बी सीरियस, क्या वो सीरियस होगा? तो यहाँ सरप्राइज या डाउट कुछ भी एक्सप्रेस हो सकता है। डाउट यानी उसके बारे में डाउट है कि उसका तो ऐसा नेचर है नहीं, क्या वो अपने काम को लेकर सीरियस होगा, या क्या वो जिस पढ़ाई को करने के लिए गया है क्या वहाँ पे वो सीरियसली उस पढ़ाई को करेगा, या यूं ही अपनी लाइफ को स्पॉइल करेगा। थर्ड एग्जाम्पल, वेयर कैन शी हैव पुट इट, वेयर कैन शी हैव पुट इट, उसने इसे कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा यानी रखने का एक्शन कर दिया, पास्ट की बात ही हो गई है, कैन के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो इस तरीके से एक और कैन का यूज देखिए, कैन इज यूज टू से व्हाट समबडी और समथिंग ऑफन लाइक। अक्सर कोई व्यक्ति या कोई चीज, कोई व्यक्ति किस चीज को अक्सर लाइक करता है, ये बताने के लिए कैन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन बी वेरी टैक्टलेस समटाइम्स, ही कैन बी वेरी टैक्टलेस समटाइम्स। तो यहाँ पे ये जो टैक्टलेस वर्ड है इसका मीनिंग भी मेरे माइंड से मिस हो रहा है, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसका मीनिंग देख सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में डिस्क्रिप्शन में मैं नोट डाउन कर दूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट कैन बी क्वाइट कोल्ड हियर इन विंटर, इट कैन बी क्वाइट कोल्ड हियर इन विंटर। यहाँ सर्दियों में काफ़ी ठंड हो सकती है। तो इस तरीके से, लेकिन ये ठंड जो हो सकती है उसके लिए आप बड़े उत्साहित हैं, आपको पसंद है वो ठंड, आप खुशी से अपने दोस्त को बता रहे हैं, अरे यार यहाँ सर्दियों में तो काफ़ी ठंड होती है, बड़े मज़े आएंगे। इस तरीके से जब आप बताते हैं तो आप इस कैन का यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। एक और यूज़ इसका कैन का आप देखिए, कैन इज़ यूज टू मेक सजेशंस। कैन का यूज़ सुझाव देने के लिए, सजेशंस के लिए यूज़ होता है कैन का। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईट इन अ रेस्टोरेंट इफ़ यू लाइक। अगर आप चाहें तो हम रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने का सुझाव दे दिया। ओके। दूसरा, आई कैन टेक द कार इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरी हो तो मैं कार ले सकता हूँ। तो यहाँ एक सजेशन दिया गया कि हम कार से भी चल सकते हैं, अगर ज़रूरी लगे तो चिंता मत करो, वी कैन टेक द कार ऑल्सो। सो इस तरीके से कैन के डिफरेंट यूजेस होते हैं। इनको आप 4 टाइप से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए, अपने माइंड से हिंदी में बना के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, अगर डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं आपसे बन पा रहा है तो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल वर्ब की यूज़ को अच्छी तरीके से माइंड में बिठाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग in this class, and I want to request you that if you have not subscribed AR Study Circle, then please subscribe it, because I provide you live classes daily on this channel, which is very helpful to you. And in these live classes I will provide you English speaking practice, and also I explain English chapters and their question answers. So these live classes cannot be ignored because they have full of knowledge. That's why you should subscribe the channel so that you can get the notifications of these live classes. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.